नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपलेसन दिखाया से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये हमारी रहेगी 1 से लेकर 7 जून 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और फिर आपकी एनर्जी चेक करके आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और वो आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है उनकी क्या फीलिंग्स रहेगी। कैप्रिकॉन पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो आपसे मिलना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे, आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, बहुत दिनों से अगर फेस टू फेस नहीं मिले हैं या कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो फेस टू फेस मिलेंगे, कम्युनिकेशन होएगा। चाहे इसके लिए एक दूसरे को टूर ट्रैवल करना पड़े, एक दूसरे के पास विजिट करनी पड़े, क्योंकि उनको लग रहा है कि चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, आपस में बातचीत होंगी तो चीज़ें ईजी आसान होंगी, जांचा परखा जा सकता है और चीज़ों को ईजी और आसान बनाया जा सकता है। और अगर फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं या मिलना पॉसिबल नहीं है तो फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू जैसे भी हो सके वो चीज़ों को क्लियर करके ईजी और आसान बनाना चाहते हैं। वो इसमें चाहते हैं कि चीज़ें क्लियर हो सके और कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट इसमें ना रहे। तो देख लेते हैं, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स को अगर सामने वाला नहीं भी क्लियर करता तो अपने आप में क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि क्योंकि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। कभी रिश्ते बन रहे हैं, कभी रिश्ते बिगड़ रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई ठहराव नहीं, आना जाना लगा हुआ है। तो इसीलिए वो इस रिश्ते में एक ठहराव चाहते हैं, रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, ताकि ये डिसाइड हो सके कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा भी नहीं, स्टेबल होगा भी नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इसमें आना जाना लगा हुआ है, यूज़ एंड थ्रो वाला रिश्ता हो रहा है। तो इसीलिए वो कन्फ्यूज़न में है, स्टक एनर्जी में है। ऑप्शन होते हैं भी वो ना तो दूसरे ऑप्शन को देख पा रहे हैं, ना तो इसमें आगे बढ़ पा रहे हैं, बिल्कुल स्टक है एकदम। तो इसीलिए वो उनको लग रहा है इस रिश्ते को वो एक नया मोड़, एक नई दिशा देना चाहते हैं। नए इसमें उनको लग रहा है कि अगर चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी तो इस कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी से, प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे और सोच विचार करके रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी भी रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। तो इसीलिए वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा देने के बारे में सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉन आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। देखते हैं। सॉरी, बहुत दिक्कत हो गई, नए चश्मे बनवाए थे तो देख लेते हैं। द फूल। तो आप इसमें आपको महसूस हो रहा है कि इसमें भले ही ये चीज़ें रिस्की हैं, आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन रिस्क लेना भी ज़रूरी है। तो लीप ऑफ फेथ लेने का सोच रहे हैं आप, आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। एक
चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन आपको लग रहा है कि आपको रिस्क ले लेना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि चीज़ें जो है आगे बढ़ सकें और रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकें। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द फूल को, क्योंकि उनको लग रहा है कि बिना रिस्क लिए लाइफ में क्या ही होता है। तो बिंदास बंदे की तरह चाहे कोई कुछ भी कहे, वो चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो। तो क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉर्न, आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस चला हुआ है। तब पुरानी बातों को तूल दिया जा रहा है, उन चीज़ों से रिलीज़ नहीं किया जा रहा है, उनसे छुटकारा नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए आपने डिसाइड किया है कि आप एक ब्रेक लेंगे, डिस्टेंस बनाएंगे थोड़ा सा, ताकि जो भी एंजाइटी, स्ट्रेस रहा है, जिस परेशानी से आप गुजर रहे हैं, उससे छुटकारा मिल सके आपको, उस नेगेटिव सिचुएशन से आप बाहर निकल सके और आप नए सिरे से यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके, लीप ऑफ फेथ ले सके, रिस्क ले सके, ताकि और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ सके। क्योंकि दोनों ही इमोशनली एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं दोनों की ही, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन भी है, भले ही एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्यार और प्रेम दोनों तरफ से है। तो इसीलिए आप जो है चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, खुशहाल हो और आगे बढ़े। तो इसीलिए आपने डिसाइड किया है कि थोड़ा सा आप एक ब्रेक लेंगे, ताकि आप सोच विचार कर सकें और यूनिवर्स को सरेंडर कर सकें और नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सकें। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। किंग ऑफ कप्स। तो जो आपके पर्सन हैं वो आपसे यही चाहते हैं कि इमोशनली दोनों ही एक दूसरे के साथ अटैच हैं, अट्रैक्शन है, फीलिंग्स भी हैं, भले ही शेयर ना कर पा रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हो, तो इसलिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाना चाहते हैं, स्टेबल बनाना चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है कोई विडो या विडोवर रहा है, डाइवोर्स ही रहा है, वो आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन उनको लग रहा है कि जहाँ प्यार है, जहाँ प्रेम है, तो वहाँ ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। इसीलिए वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाएं, मजबूत बनाएं और चीज़ों को सही करें। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं द डेविल, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न, आपको महसूस हो रहा है कि जो भी इस रिश्ते में कोडिपेंडेंसी रही है, लस्ट रही है, एडिक्शन रही है, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश की गई है, तो आपको महसूस हो रहा है कि आपको उन चीज़ों से लेट गो कर देना चाहिए, उन चीज़ों से उस जकड़न को, उनको ख़त्म कर देना चाहिए, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाना चाहिए, ताकि आप नए सिरे से आगे बढ़ सकें। अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर इशू चला भी हुआ है तो उसे सॉल्व कर सके और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके, एक यंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे। तो चाहे उसके लिए थोड़ा सा वाद विवाद भी क्यों ना हो, लेकिन क्लियरिटी लाना ज़रूरी है। तो आप के जो पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं, इजी और आसान बनाएं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी, दुख तकलीफ इसमें ना रहे और रिश्ता आगे बढ़ता है तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो वो इस चीज़ों को क्लियर करते हुए रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस कोडिपेंडेंसी को, इस लस्ट को, इन एडिक्शन को, इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ, स्टेबल और खुशहाल हो, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ इस रिश्ते में ना रहे। तो ऐसा जो हो वो चाहते हैं। आप देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। द डेविल। आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो भी आप भी सेम वही चीज़ चाह रहे हैं कि कोडिपेंडेंसी को ख़त्म करें, जो लस्ट, एडिक्शन, गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, उन चीज़ों को लेट गो करें, अलविदा करें, इस रिश्ते में जकड़न पैदा ना करें, अपने अकॉर्डिंग रिश्तों को चलाने की कोशिश ना करें,
फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ रिश्ते आगे बढ़ें, रिश्ते स्ट्रॉन्ग हों, मजबूत हों। अगर कोई मैटर, कोई इशू चला हुआ है तो उसे सॉल्व करें। अगर रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते तो एलिमिनेट दें, जैसे तैसे करके रिश्ते से छुटकारा लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। और आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो है अपनी चीज़ों को सॉल्व करें और आगे बढ़ जाएं। तो आप भी ऐसा ही चाहते हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट। तो कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से ये चाहते हैं कि आप जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना लें। रुकें, ठहरें, सोचें, विचारें, कन्फ्यूजन में ना रहें, दुविधा में ना रहें और सोच विचार करके ही एक्शन लें। क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया एक्शन हमेशा परेशानी देता है, प्रॉब्लम देता है। तो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली जल्दबाजी में आप कोई भी एक्शन ना लें। जो आप दूसरे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने आप को बिजी किए हुए हैं, अपने आप को व्यस्त किए हुए हैं, ताकि आपको इस रिश्ते के बारे में ना सोचना पड़े। जो भी सोचें आपके पार्टनर सोचें, या फिर आप अगर ऐसा नहीं भी फील कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कैप्रिकॉर्न कि वो जो है सही समय का वेट और इंतजार करें और स्ट्रॉन्ग जो है स्पिरिचुअली ग्रोथ करें। क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो जो ऑल अराउंड जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना होगा। और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नया ऑफर आ रहा है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उन्हें नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ जाना चाहिए। उनका वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए। और अगर वो इस रिश्ते में रुकते हैं, ठहरते हैं, तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा। तो वेट करना पड़ सकता है, इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। वो नहीं चाहते कि जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन लिया जाए। वो चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं, इजी और आसान बनाना चाहते हैं, ताकि ना तो उनको कोई कन्फ्यूज़न रहे, ना तो आपको कोई कन्फ्यूज़न रहे। तो ऐसा वो चाहते हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं। तो वो अगर किसी को अपना सुपीरियर मानते हैं, अपना एल्डर मानते हैं, गुरु मानते हैं, तो उनकी मदद लेकर, उनकी शरण में जाकर भी चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। 5 ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस चीज़ को लेकर आप एंजाइटी में रहे, स्ट्रेस में रहे हैं, तो वहाँ या तो आप उन्हें डिसाइड किया कि नज़रें घुमाएंगे, किसी की हेल्प या मदद लेंगे, या आपके पर्सन ने डिसाइड किया कि और कन्फ्यूज़न में और दुविधा में नहीं रहेंगे, क्योंकि ऑप्शन मिल रहा है तो आगे बढ़ जाना चाहिए, या किसी से सलाह मशवरा कर लेना चाहिए, या फिर जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ। तो स्टक एनर्जी में उन्हें नहीं रहना चाहिए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि जिस चीज़ में माइंड गेम खेले जा रहे थे, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हो रहा था, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा था, कुछ ऐसा हो रहा था कि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। तो बाधाएं, रुकावटें मिली हैं। दोनों अपनी अपनी ईगो में थे। आप सोच रहे थे आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आपके पर्सन सोच रहे थे आप आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन इसका आउटकम बता रहा है कि अगर लाइफ में प्यार है, प्रेम है और ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको अपनी ईगो को, अपने एम को छोड़ देना चाहिए और टीम वर्क करना चाहिए, टीम एफर्ट लगाना चाहिए, टीम एनर्जी डालना चाहिए, ताकि जो है आपका रिलेशनशिप सुधर सके, आपकी पार्टनरशिप मजबूत हो सके, यानी कि फिर से ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके। और उन पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा कीजिए, जो क्षण आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, खुशी के पल बिताए हैं, चाहे वो शादी से पहले के दिन है, शादी से बाद के दिन है, स्कूल कॉलेजेस के दिन है, लव रोमांस के दिन है, जब के भी दिन है। तो उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को उन लोगों के साथ शेयर करते हैं जो आपकी फीलिंग्स समझते हैं, इस रिश्ते की अहमियत को समझते हैं, इस रिश्ते के प्यार को समझते हैं। तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है।
पारिवारिक संबंध मजबूत हो सकते हैं, रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। लेकिन यही है कि आप अपनी ईगो को छोड़ दीजिए, अपने अहम को छोड़ दीजिए और बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने का, कि इसमें अपना हल और सॉल्यूशन निकालना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड वन एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप इसका यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि स्टक एनर्जी में मत रहिए, कंफ्यूजन में मत रहिए और इस अपने आप को यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए, अपना नज़रिया चेंज कीजिए। अगर नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नज़रिया चेंज कीजिए और सिचुएशन में बने रहिए, क्योंकि परेशानी प्रॉब्लम्स दोनों को हुई हैं, आपको भी हुई हैं, आपके पार्टनर को भी हुई हैं। तो चाहे किसी ने भी किसी को दुख तकलीफ दिया है, किसी की वजह से भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, लेकिन झेला दोनों ने है, परेशानियां दोनों को ही हुई हैं। तो उन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, और जो है इस में सिचुएशन में बने रहिए, क्योंकि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। एक चांस, एक मौका हर रिश्ते को मिलना ही चाहिए। तो इसलिए सिचुएशन में बने रहिए, अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाइए और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए और जो है उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, इससे नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।